नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। बिहार में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन। झारखंड में भी जाति जनगणना की तैयारी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार में मुस्लिम संगठन के लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन को आरजेडी न केवल अपना समर्थन दिया बल्कि इस धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता विपक्ष तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे और लालू प्रसाद ने मुस्लिम संगठनों के साथ धरने पर बैठ गए। लालू प्रसाद यादव बीमारी के बाद यह पहला है कि किसी धरने पर बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव आप लोगों के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी सत्ता में हो या नहीं, हम लोग इस बिल का विरोध करते रहेंगे। विपक्ष ने विधानसभा और विधान परिषद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। हम लोग इस बिल को गैर संवैधानिक और अलोकतांत्रिक मानते हैं। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। उनकी पार्टी इस कानून को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम लोग किसी भी हाल में नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे। इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा बचाने का काम करेंगे। लालू जी को लेकर कहा, मुझे खुशी है लालू जी का खून मेरे अंदर है। किडनी और हार्ट के ऑपरेशन के बाद भी लालू जी झुके नहीं। ईडी सीबीआई के दबिश के बावजूद लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे झुके नहीं। वह बीमार अवस्था में भी आप लोगों के बीच देश विरोधी लोगों के खिलाफ खड़े हैं। हम लोग आपको मजबूत कर रहे हैं। आगे कहा, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आरजेडी 4 कदम बढ़ाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा, कुछ दल सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा किया कम है। बिहार में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। रोजा इफ्तार का दौर चल रहा था, जिसमें कई मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का इफ्तार पार्टी और ईद मिलन समारोह से बहिष्कार का आह्वान किया था, क्योंकि यह केंद्र सरकार के सहयोगी और वक्फ बिल के समर्थक रहे हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, सभी सामाजिक न्याय के धारा से चलने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू जहां आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात करते हैं, वहीं केंद्र में वक्फ बिल के समर्थन में खड़े हैं। वहीं हाल नीतीश कुमार का है और चिराग पासवान भी अपने पिता रामविलास पासवान के कामों का वर्णन तो करते हैं कि मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए उन्होंने यह किया, लेकिन वह अपनी काम नहीं बताते हैं कि सत्ता के मलाई खाने के अलावा हमने इन वर्गों के लिए क्या किया। आने वाले चुनाव में मुस्लिम संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन का क्या राजनीतिक असर होता है, यह तो समय बताएगा। दूसरी खबर है, झारखंड सरकार अगले वर्ष जाति जनगणना कराएगी। बिहार और तेलंगाना के बाद जाति सर्वे कराने का फैसला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पहले ही अपनी चुनावी घोषणा पत्र में भी जाति जनगणना कराने की बात कही थी। लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव पास किया गया था। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जाति
जनगणना को लेकर सदन में सवाल पूछा। जवाब राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि राज्य की सरकार जाति सर्वे कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट के बैठक में जाति सर्वे कराने को लेकर निर्णय लिया गया था। ऐसे में इस निर्णय के लिए 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया है और सरकार बताए इस पर क्या काम हुआ। साथ ही प्रदीप यादव ने कहा, तेलंगाना जैसे राज्य में हमने जाति सर्वे का फैसला किया। फरवरी में वहां रिपोर्ट भी आ गई। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि जाति जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में हम जाति सर्वे का काम शुरू कराएंगे। सदन से बाहर कांग्रेस नेता ने कहा, जाति सर्वे सिर्फ जनगणना नहीं है बल्कि समाज के लिए एक्सरे MRI रिपोर्ट है। इसके जरिए न सिर्फ जातियों की संख्या ही पता चलता है बल्कि यह तस्वीर भी सामने आती है कौन सी जाति और कौन लोग समाज के किस पावदान पर खड़े हैं। इसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के विकास में कारगर कदम उठाने में मदद मिलती है। जाति जनगणना हिस्सेदारी, भागीदारी और यह पता चलता है कि सरकारी संस्थानों में कौन लोग किसका हक खा रहे हैं। पहले बिहार और तेलंगाना में जाति जनगणना हो चुकी है। बिहार में जनसंख्या के अनुपात में वंचित वर्गों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया, लेकिन कोर्ट में मामला जाने के बाद SC, ST, OBC को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। अभी हाल ही में तेलंगाना में OBC आरक्षण 27% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। जितने भी राज्यों में जाति सर्वे हो चुकी है या होने वाली, वह सभी विपक्ष शासित राज्य हैं। बिहार में जाति जनगणना तब हुई थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अभी जाति जनगणना के खिलाफ रही। अभी उसके द्वारा शासित किसी राज्य में जाति जनगणना नहीं हुई है, ना ही केंद्र में जाति जनगणना की बात हो रही है, बल्कि नियमित जनगणना को भी टाल दिया गया है, जिससे दलितों, पिछड़ों के आरक्षण और भागीदारी से वंचित करने में भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।